नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, धनुरी इज़ द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो धनुरी किस कंट्री का मून मिशन है? तो आप सभी ने आंसर साउथ कोरिया दिया था और साउथ कोरिया ही सही आंसर है। इस मिशन को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी याद रखना है आपको। ये मैं उस टाइम पर बताना भूल गया था। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव जो कि संस्कृत बोलने वाला होना चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए किस स्टेट ने यहाँ पर डिसाइड किया है और इसके लिए काम करेगा? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा ही ये अनाउंस किया गया कि ये चाहते हैं, मतलब इनकी सरकार चाहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा हो जो कम से कम संस्कृत बोलता हो। याद रखिएगा, इसके लिए अलग अलग स्कीम्स बनाएंगे। तो उत्तराखंड यहाँ पर आंसर सही होगा। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो संस्कृत बोलने वाले एक गांव बनाना चाहते हैं अपने 13 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और इनकी जो संस्कृत लैंग्वेज वैसे इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रखी है, जो कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, कर्नाटका में एक ऐसा मतलब स्टेट है जहाँ पर एक गांव ऐसा है जहाँ पर संस्कृत ही बोली जाती है, सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। कैपिटल उत्तराखंड की देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने चिराग प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिससे EWS बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन दिलवाया जा सके। सरकार उसके अवज में खर्चा करेगी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट खांडवा में, मध्य प्रदेश की सरकार को लीड कर रहे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एग एंड मिल्क स्कीम को लॉन्च किया आंगनवाड़ी बच्चों के लिए। आंध्र प्रदेश ने एग्री इंफ्रा फंड को यूटिलाइज करने में सबसे बेहतर काम किया, इसीलिए इनको विनर घोषित किया गया। वेस्ट बंगाल ने नए 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। अब टोटल इनके यहाँ पर 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। केरला जो कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव सेशन को 2021 में कर पाया है, 60 से ज़्यादा, 60 से ऊपर इन्होंने बैठकें की है, याद रखना है। गुजरात जो कि पहला इंडियन स्टेट बना जिसने सेमीकंडक्टर की पॉलिसी को 2022 से 27 तक अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मेहतारी न्याय रथ को, जो कि ह्यूमन राइट की अवेयरनेस फैलाएगा, उसको लॉन्च किया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री विल कंडक्ट द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022, इन अगस्त 2022, इन विच इंडिया विल पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद 16 नेशन। तो 16 नेशन तो और दूसरे हैं और साथ साथ भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल 17 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज में। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज कराएगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पिच ब्लैक जो कि ऑर्गेनाइज कराई जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 17 नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो अल्बनीस।
करंट अफेयर के थोड़ा प्रमोशन कर लें तो अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आपका रेलवे वाला जो एग्ज़ाम 17 तारीख से है उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ आपके स्टेट लेवल, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर स्टेट में या किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, आपको बहुत बेनिफिट देगा। इन्हीं बुक्स को रेगुलर पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो यकीन मानिए पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यही चुने जाने थे, वही चुने गए हैं, कोई उलटफेर हुआ नहीं। आंसर हो जाएगा, ये बंगाल के रहे हैं, इससे गवर्नर, इससे पहले बंगाल के थे ये गवर्नर, और वहाँ पर काफ़ी कह रहे हैं बढ़िया काम किया गया, तो मान लेते हैं बहुत बढ़िया काम किया। जगदीप धनखड़ इनका नाम है, जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। 14th नंबर के हैं, इनका नंबर भी याद रखिएगा। इनसे पहले एम वेंकैया नायडू जी थे, जो कि 13th नंबर के थे। पूछा जा सकता है आपसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने 2nd नंबर के। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अभी चुनाव हुए, इनकी लिस्ट चिपका लीजिए अपने दीवार पर, और यकीन मानिए चौथा, पाँचवा, छठा ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के कौन प्रेसिडेंट थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 14th नंबर के थे। मुझे लगता है जो मैंने अभी बोला है वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आने वाला है। और इनके जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अगर टाइप करेंगे तो आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कंपाइल करके एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 100% आना है, क्योंकि चुनाव अभी निका हुआ है। तो मार्गारेट अलवा जी को इन्होंने हराया है। अपोजिशन की जो है मतलब लीड कर रही थी वो मार्गारेट अलवा जी हैं। जगदीप धनखड़ का नाम याद रखिएगा, 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने। बंगाल के वेस्ट बंगाल के ये गवर्नर इससे पहले रहे हैं। इनको टोटल 725 वोट्स में से 528 वोट मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी अपॉइंटमेंट, जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने तिरंगा बाइक रैली को लॉन्च किया, जो कि हर घर तिरंगा कैंपेन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। लार्ज स्टैचू चंद्रशेखर आज़ाद जी का भोपाल में लगाया जाएगा, और ये शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हमारी प्रेसिडेंट बनी है। याद रखना है, एग्ज़ाम में छपेंगे क्वेश्चन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से आपको बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे एक दो दिन में, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि पहली पैसेंजर ड्रोन को उनके सामने ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम वरुणा था। 272 डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वहाँ पर इस नशा को मुक्त करने के लिए अलग अलग कैंपेन वहाँ की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा चलाए जाएंगे। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च किया गया, मुंबई में लॉन्च किया गया, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जागृति नाम का एक मस्कट लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है। वाराणसी में पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया एससीओ ने। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके भारत भी सदस्य है और साथ साथ इसके टोटल 9 देश सदस्य हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो हिरोशिमा डे ऑब्जर्व होता है क्योंकि इसी दिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पर यूएसए के द्वारा जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया, इसीलिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व होता है। याद रखिएगा 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते हैं। हिरोशिमा डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन एटॉमिक बम गिराया था यूएसए ने जापान के हिरोशिमा में। ठीक है, और जो इसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट में आए थे, माना जाता है 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे अफेक्ट में आए थे, और काफ़ी मतलब 140 लाख लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। तो लिटिल बॉय नाम था उस एटॉमिक बॉम्ब का, याद रखना है, पूछा जा सकता है।
तो रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। हिरोशिमा डे हमने 6 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हमने 1 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया। मुस्लिम वुमेन राइट डे हमने 1 अगस्त, और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हमने 1 to 7 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड 4th ONGC पैरा गेम्स 2022। तो किस मिनिस्टर ने 4th ONGC पैरा गेम 2022 को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा, ये है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। तो हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे आवास और गृह के आवास के मंत्री हैं, और आपको बता दूं ये इस समय पर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए ONGC इन्हीं के अंतर्गत आती है। तो ONGC पैरा गेम 2022 को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ONGC भारत की महारत्न कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इनकी इस समय पर पहली महिला हेड भी बनी है। इनका नाम है अलका मित्तल। पूछा जा सकता है, नाम याद रखना है। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम और नेचुरल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स संभाल रहे हैं, मतलब काफ़ी मिनिस्ट्री इनके पास है। और ONGC पैरा गेम्स को अभी ऑर्गेनाइज कराया गया नई दिल्ली में, इसीलिए आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं जिनके द्वारा लॉन्च किया गया। रिसेंटली में जो भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो करंट अफेयर में ज़्यादातर आपका वो टॉपिक है जो कॉमनवेल्थ में हो रहा है, लेकिन देखिए कॉमनवेल्थ में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा एक साथ, जिससे कि बार बार उसी कॉमनवेल्थ के हर दिन 2-3 क्वेश्चन तो उन्हीं के बन जाएंगे, इसीलिए मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। और जैसे ही आपका ये कॉमनवेल्थ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसकी पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कॉमनवेल्थ ख़त्म होने का वेट कीजिए, उसके बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 44 चेस ओलंपियाड तानिया सचदेव के द्वारा यहाँ पर जीता गया। याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, भारत में हो रहा है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में LIC के द्वारा 98 पोजीशन प्राप्त की गई, और सबसे सारी कंपनी के रिलेटेड सबसे बेहतर इसकी रैंक थी। उसके बाद रिलायंस थी जो कि 104 रैंक प्राप्त कर पाई है। अगले क्वेश्चन, तो गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है पेरिस 2024 में, उसके लिए एक स्लोगन लॉन्च किया गया। इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा दिया वुमेंस यूरो जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है उसमें, और इंग्लैंड में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। मैक्स वर्स्टप्पन ने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम मीराबाई चानू भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर आई, इसीलिए इनको आप पढ़ लीजिए, और मैं इसीलिए अभी पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू डबल फार्मर इनकम अंडर पंचामृत योजना। पंचामृत योजना के अंतर्गत लाकर कौन सा स्टेट ये चाहता है कि उसके किसान की जो कमाई है वो डबल हो जाए? तो ये करने वाला उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना के अंतर्गत ये चाहता है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को किस तरीके से डबल किया जाए, उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। कैसे? मतलब सस्ते दामों पर उनको जो उनकी टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए, उनकी जो क्रॉप है उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि इन जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। सरकार ने वैसे अलग अलग काम किए भी हैं, ये कहना सही होगा, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो काफ़ी बेहतर कर दिए हैं, और किसानों की जो आय है अगर सही से काम करें तो अच्छी हो सकती है। काफ़ी काम किए गए मोदी सरकार के द्वारा, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। लखनऊ कैपिटल है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स हैं, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां पर आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहां का नेशनल पार्क है, जो कि 1977 में फाउंड किया गया। यहां के डांस नकटी, रासलीला, कजरी, छोरा, चपेली, जैटा है। यहाँ पर मैप पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगाने वाला ये स्टेट है। टोटल 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। याद रखना है,
राजस्थान ऊपर से करता हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो उत्तराखंड के ये रानीखेत में हुआ है। पूछा जा सकता है, पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो उत्तराखंड में जो पहला स्पाइस गार्डन है वो इनॉग्रेट हुआ, याद रखिएगा। रिसेंटली में जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। लार्जेस्ट पिंक डायमंड 300 साल पुराना है, लूटो रोस उसका नाम है, अंगोला में मिला है। इंडिया की पहली टीचिंग रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडस इंटरनेशनल स्कूल में। एक जगह पर नहीं है ये स्कूल, 3 जगहों पर है। तो तीनों जगहों पर स्टार्ट किया गया, हैदराबाद, बेंगलुरु और एक नागपुर है। भोपाल, दिल्ली, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में ट्राई ने 5G टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल हुई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट हो चुका है भारत का। IIT दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया सेंसस डेटा वर्क स्टेशन। न्यू टेलीविज़न सीरीज़ स्वराज आई, जिसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रमोट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेह एयरपोर्ट में फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का दर्जा इसको मिला है, भारत का पहला है ऐसा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें डबल डेकर ब्रिज नागपुर में बनाया गया और इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया। मिशन कौशल कर्मी जो कि दिल्ली सरकार की एक स्कीम है जिससे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनको उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड टेनिस्ट रॉकेट टू डिप्लॉय द ट्राई कलर इन द स्पेस। तो 3 कलर स्पेस में दिखाने के लिए सबसे छोटा रॉकेट डेवलप हुआ और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि स्पेस पे 3 कलर को दिखाने के लिए बनाया गया। इसरो की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1969 में, 15 अगस्त के दिन ही, याद रखना है। और बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। इस समय पर रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सोमनाथ जी है, शायद एक बार कंफर्म कीजिएगा, वो इस समय पर हेड हैं इनके। अगला क्वेश्चन, हाउ मच GST डिड द गवर्नमेंट कलेक्ट इन जुलाई 2022। तो जुलाई के मंथ में कितना GST कलेक्ट हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लेकिन आपको बता दूं, सबसे बढ़िया डेटा आप वो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम GST हाई जब रिसीव किया गया वो मंथ था अप्रैल में 1,67,540 करोड़ GST रिसीव किया गया। लेकिन इस मंथ की बात करें तो इस मंथ में 1,48,995 करोड़ इस महीने का GST कलेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस से मैंने लिखा भी हुआ है। जनवरी का मत याद रखिएगा, लेकिन अप्रैल का याद रखना है और इस मंथ का याद रख लीजिए। 1,48,995 करोड़ इस बार का GST कलेक्ट हुआ और सबसे ज़्यादा अप्रैल महीने में कलेक्ट हुआ था। आज के क्विज़ की बात करें तो युद्ध अभ्यास इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ, कहाँ हुआ, आपको सब कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।